पैसा, धन, दौलत, मनी एक ऐसी चीज है जो आज तक किसी की नहीं हुई। भिखारी से लेकर बिलियनियर तक हर कोई इसे पाना चाहता है। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं, एक नशा है जिसने हम शिकारियों को लोहारों, सौदागरों और बादशाहों में बदल दिया। ये पैसा ही तो था जिसने जंगलों में रहने वाले इंसानों को इन बादलों को छूती इमारतों में रहने पर मजबूर कर दिया। लेकिन पैसे में इतनी ताकत आई कहां से? ये कैसे बना, क्यों बना, कब बना और आखिर ये पैसा है क्या? What is money? पैसा एक ऐसा कागज का टुकड़ा जिसकी खुद में कोई कीमत नहीं, बस ये हमें दूसरी चीजों की कीमत बताता है। हम दिन रात इसके लिए मेहनत करते हैं और फिर यही पैसा किसी और को दे देते हैं ताकि हम वो चीज खरीद सकें जो उसके पास है, और फिर वो इंसान वही पैसा किसी और को दे देता है ताकि वो अपनी पसंद की चीज खरीद सके। और इसी तरह ये पैसा पूरी दुनिया में इधर से उधर घूमता रहता है। जानते हैं इस वक्त पूरी दुनिया में कितना पैसा है जो नजर आता है? वो है 40 खरब डॉलर, और जो नजर नहीं आता वो है 1300 खरब डॉलर। आखिर इतना सारा पैसा आया कहां से? इसे किसने बनाया? तो आइए मेरे साथ चलिए एक ऐसे सफर पर जिसमें हम जानेंगे पैसे की ऐसी कहानी जो सच में आपको हैरान कर देने वाली है। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल इस्लामिक एंड हिस्टोरिक वीडियोस। हम जानेंगे वो सब कुछ जो इससे पहले आपने कभी सोचा भी नहीं था। पत्थरों और सोने चांदी के सिक्कों से लेकर ऐसे पैसे तक जो नजर ही नहीं आता। आखिर कैसे ये एक ऐसी जबान बन गया जिसे दुनिया का हर इंसान समझता है? आखिर कैसे इस बेजान सी चीज ने हमें अपना गुलाम बना लिया? तो आइए चलते हैं आज से 17,000 साल पहले, जब पैसे का नामो निशान नहीं था। 15,000 BC। ये वो वक्त था जब इंसान छोटे छोटे कबीलों में रहता था और उन सब का सिर्फ एक ही मकसद था, शिकार करना और किसी भी तरह जिंदा रहना। पर शिकार एक ऐसी चीज है जो हर रोज नहीं मिलता, पर भूख तो हर रोज लगती है। ये भूख ही थी जिसने एक कबीले को दूसरे कबीले से कोई चीज लेने और देने पर मजबूर कर दिया। तुम हमें ताजा गोश्त दो और हम तुम्हें अपने हथियार देंगे। इस लेन देन में दोनों का ही फायदा था, क्योंकि अगर छीन कर कोई चीज ली जाए तो एक बार तो वो मिल जाएगी और दूसरी बार कभी नहीं। और इसी तरह जन्म हुआ बॉटरिंग सिस्टम का, चीजों का लेन देन करना। कहा जाता है कि बॉटनिंग सिस्टम की शुरुआत कहीं ना कहीं मेसोपोटामियन ट्रैक्स ने की थी। मेसोपोटामिया साउथ वेस्ट एशिया के एक ऐसे इलाके का नाम है जहां आज इराक है। यहीं पर मेसोपोटामियन ट्राइब्स रहा करते थे। बॉटनिंग सिस्टम ने मानो हमें बदल कर रख दिया। एक दूसरे से लड़ने वाले इंसान अब मिलजुल कर रहने लगे। हर कोई एक दूसरे से ट्रेड करने लगा और हजारों सालों बाद जब लोगों की आबादी बढ़ने लगी और वो शिकार के अलावा खेतीबाड़ी भी करने लगे तो वाटर सिस्टम की कमियां सामने आने लगी। इतने सारे लोगों से ट्रेड करने पर ये याद रखना मुश्किल था कि किससे कौन सी चीज लेनी है और उसे कौन सी चीज देनी है। ये याद रखने के लिए उन्होंने छोटे छोटे टुकड़ों पर लिखना शुरू कर दिया, जिससे शुरुआत हुई अकाउंटिंग की। उन्होंने चीजों का हिसाब किताब रखना शुरू कर दिया। पर बॉटर सिस्टम की परेशानियां तो मानो खत्म ही नहीं हो रही थी। सबसे बड़ा मसला ये था कि ट्रेड करने के लिए दोनों का रजामंद होना जरूरी था। तुम्हें तो वो चीज चाहिए जो हमारे पास है, पर मुझे वो चीज नहीं चाहिए जो तुम्हारे पास है। इससे ट्रेड नहीं हो पाती थी। बॉटर सिस्टम के जरिए ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो गया था और उन्हें अब कोई ऐसी चीज चाहिए थी जो सबको चाहिए हो। और इसी तरह शुरुआत हुई पैसे की। ये वो पैसा नहीं जो आप समझ रहे हैं, ये थी कमोडिटी मनी। हमने इस पर हर चीज को पैसा बना लिया। हमने हर उस चीज को पैसा बना लिया जो नायाब थी, जिसे हम खुद भी इस्तेमाल कर सकते थे। और हर कोई इसके जरिए ट्रेड करने पर राजी था, जैसे गाय, भैंस, बकरी, कुल्हाड़ी, चाकू, छुरी, तीर, तलवार, जानवरों की खाल, मोर के पंख, अल्कोहल और यहाँ तक के इंसानों को। जी हाँ, उस वक्त गुलामों को पैसे के तौर पर इस्तेमाल करना तो आम सी बात थी। और उस वक्त लोग बड़े बड़े पत्थर इस्तेमाल करते थे जिनका वजन 5 टन तक होता था। इन्हें राइस स्टोन्स कहा जाता था। इसे एक बार जहाँ रख दिया
ये वहीं पड़ा रहता था और बस ये याद रखते थे कि ये किसका है। कमोडिटी मनी ने हमारी जिंदगी आसान कर दी थी, पर इसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इस बात का पता करना बहुत मुश्किल था कि मेरे पास जो चीज है उसकी कीमत क्या है। हर चीज अपनी अलग कीमत रखती थी और अब हमें कोई ऐसी चीज चाहिए थी जिसकी एक खास कीमत हो और वो ज्यादा देर तक रह सके, क्योंकि जानवर और अल्कोहल जैसी चीजें वक्त के साथ खराब हो जाती हैं। 600 BC, आज से 2600 साल पहले शुरुआत हुई मेटालिक मनी की। सोने और चांदी को मिलाकर ऐसे सिक्के बनाए गए जिन पर शेर और बैल बना हुआ था। लोगों को दिन रात की मेहनत के बाद सिर्फ 2 ही सिक्के मिलते थे जिनसे इनका खाना भी नहीं आ पाता था। गौर से देखिए इसे, ये है दुनिया का सबसे पहला सिक्का, द लाडीन स्टीटर। कहा जाता है कि सिक्कों की शुरुआत 1000 BC में सबसे पहले चाइनीज ने की थी, जो पीतल और तांबे के सिक्के बनाया करते थे। पर लाडीन स्टीटर की तरह उन्हें इस्तेमाल करना लाजिम नहीं था। लाडीन स्टीटर के बाद तो जैसे सिक्कों की बारिश होने लगी। हर सल्तनत के बादशाह ने अपने नाम के सिक्के बनाना शुरू कर दिए और हर कोई अब सिक्के इस्तेमाल करने लगा, क्योंकि उनके जरिए ट्रेड करना बहुत आसान हो गया था। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो मेटल मनी भी कमोडिटी मनी ही थी। सिक्के अगर कम हो तो पता नहीं चलता, पर अगर ये ज्यादा हो तो इनकी सबसे बड़ी कमी सामने आने लगती है। 700 BC, ये वो वक्त था जब ओवरसीज ट्रेडिंग जोरों शोर से चल रही थी और ये सारा ट्रेड होता था सिक्कों में। पर सिक्के जितने ज्यादा उतने ही ज्यादा उनका वजन, और वजन ज्यादा होने की वजह से वो समुद्री जहाज में जगह भी ज्यादा लेते थे और इन्हें ट्रांसपोर्ट करने में बहुत वक्त लगता था, जिसकी वजह से सिक्कों का चोरी होने का खतरा बहुत बढ़ जाता था। और तो और सिक्कों को गिना तो जा सकता था, पर इतने ज्यादा सिक्के भला कौन गिने। हमें अब कोई ऐसी चीज चाहिए थी जो हल्की हो, जिसे आसानी से शिफ्ट, स्टोर और काउंट किया जा सके। एक बहुत मशहूर कहावत है, हर कोई तरक्की तो करना चाहता है पर कोई बदलना नहीं चाहता, और यही हुआ पेपर मनी के साथ। 1279 मंगोलियन चाइना का शहंशाह और चंगेज खान का पोता कोबला खान, जिसने बाक ट्री यानी के छाल के दरख्त से दुनिया की पहली पेपर मनी को बनाया। पर जैसा मैंने कहा, लोग बदलाव पसंद नहीं करते, और वो करें भी क्यों। कोबला खान उन लोगों को उनके कीमती चमकते हीरो के बदले बस एक कागज का टुकड़ा दे देता था। जो भी कोबला खान की पेपर मनी को लेने से इनकार करता, उसको मौत की नींद सुला दिया जाता। दरअसल ये थी तो पेपर मनी, पर इसे कहते हैं IOU। IOU, मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, तुम ये कागज ले जाओ और जब चाहो ये वापस करके अपने सोने के सिक्के ले जाना। तो लोगों ने सोचा कि इस कागज को सोने और चांदी में बदलवाना ही क्यों है, इससे ही ट्रेड करते हैं। और सिक्कों की ही तरह ये आइडिया चाइना के बाहर हर कहीं फैलने लगा। पर जाने अनजाने में एक ऐसी ताकत की शुरुआत होने वाली थी जिसे रोकना नामुमकिन था, और वो ताकत थी बैंक्स। पेपर मनी की वजह से इंटरनेशनल ट्रेडिंग इस इंतहा तक बढ़ गई कि IOU यानी कि उस वक्त की पेपर मनी अब हर किसी के पास होने लगी। और यहीं पर कुछ ऐसे लोग जो पैसे के प्यासे थे, वो लोगों से उनके सोने के सिक्के लेकर उन्हें IOU देने लगे। पर IOU एक ऐसी चीज थी जो वो जितना चाहे छाप सकते थे, और लोग भी वो पेपर मनी लेने लगे, क्योंकि उन्हें सोने के सिक्कों के चोरी होने का डर रहता था। और आप तो जानते हैं कि बैंक्स पैसे कैसे कमाता है, उधार देकर। और अब वो मनी बैंक उन लोगों को IOU उधार देने लगा, जिसकी वजह से शहर में पेपर मनी बहुत ज्यादा हो गई। और पेपर मनी ज्यादा होने की वजह से एक ऐसी चीज सामने आई जिसे कहते हैं इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। जो चीज एक IOU की थी वो बढ़कर 10 IOU की हो गई। इस बैंक में इतने सोने के सिक्के नहीं थे जितने पूरे शहर में पेपर मनी थी। और जब लोगों को पता चला कि उनके IOUs की कीमत कम हो रही है, तो वो अपने सोने के सिक्के लेने के लिए उस बैंक की तरफ भागे। लेकिन उस बैंक के पास इन सब को देने के लिए कुछ भी नहीं था। लोगों का बैंक्स पर से भरोसा उठ गया और कई सालों तक किसी ने बैंक पर गौर ही नहीं किया। अब वो सोने के सिक्के घर में छुपाकर रखने लगे, जिससे पैसे का सर्कुलेशन बहुत कम हो गया और बहुत सी परेशानियां सामने आने लगी। 1816 में ब्रिटेन एक नया फॉर्मूला लेकर आया कि जितना गोल्ड हमारे पास होगा, हम उतनी ही पेपर मनी प्रिंट करेंगे, जिससे महंगाई भी नहीं होगी और कर्ज भी एक लिमिट में दिया जाएगा।
इसे कहते हैं पेपर मनी को गोल्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक करना। और देखते ही देखते कंट्रीज अपनी पेपर मनी को गोल्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक करने लगी और फाइनली 1900 में यूनाइटेड स्टेट ने गोल्ड स्टैंडर्ड को अपना लिया। इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि पैसा जिस दिन बना था ये अपने साथ एक ऐसी चीज लेकर आया जिससे बचना नामुमकिन था, और वो चीज है पैसे की भूख। पैसा जितना हो कम लगता है। अगर आपके पास 100 करोड़ हो तो आप क्यों नहीं चाहेंगे कि मेरे पास 1000 करोड़ होने चाहिए। जितना मर्जी हो इंसान यही गुनगुनाता रहता है कि बस थोड़ा और, बस थोड़ा और, बस थोड़ा और इस थोड़े से चक्कर में पेपर मनी फिर से एक नया मोड़ लेने वाली थी जिसे रोकना अब नामुमकिन था। मुल्क में पैसा ज्यादा हो तो होती है इन्फ्लेशन, महंगाई जो खतरनाक है, पर पैसा कम हो तो होती है डिफ्लेशन जो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। 1930s यूएस में ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था डेफिलेशन की वजह से, क्योंकि चीजों की कीमत कम थी और कंपनी इतना पैसा नहीं कमा रही थी कि वो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे, जिससे इकोनॉमी क्रैश होने लगी और लोगों के पास ना ही पैसा था और ना ही जॉब्स। और इसी का हल निकालते हुए 1933 में डीरोज वेलेट ने डॉलर और गोल्ड का रिश्ता खत्म कर दिया। बस जो थी वो थी पेपर मनी, और अब बैंक्स के पास वो ताकत वापस आ गई थी जिसका फायदा उठाना उन्हें अच्छी तरह आता था, और वो ताकत थी नोट छापना। और ज्यादा पैसा होने से क्या होता है ये तो आप जानते ही हैं, इन्फ्लेशन। और इस पर कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने सेंट्रल बैंक फीड को बताया, जो कि ये रेगुलेट करता है कि मुल्क में ना पैसा ज्यादा हो और ना ही कम, पर वो डॉलर जो आप गोल्ड में कन्वर्ट करवा सकते हैं उसके लिए एक IOU था, और अब वो रह गया था सिर्फ कागज का एक टुकड़ा जो है बस यही है। इट्स जस्ट अ वर्कलेस पीस ऑफ पेपर। इसकी खुद में कोई वैल्यू नहीं, और अब ये बन गई फिएट मनी। आपको लगता है सिर्फ डॉलर ही फिएट मनी है? नहीं, पूरी दुनिया में जितने भी करेंसी है, चाहे वो पाकिस्तानी हो या इंडियन, सब की सब है। अगर ये कागज का टुकड़ा कुछ नहीं है तो हम इससे सब कुछ कैसे खरीदते हैं? क्योंकि हमें बस ये यकीन है कि इसके बदले हमें कुछ मिलेगा। आपके बैंक्स वॉलेट लॉकर्स में जो कुछ पड़ा है वो सिर्फ भरोसा है, पैसा नहीं, जिसकी वैल्यू दिन ब दिन कम होती जा रही है। इन्फ्लेशन की वजह से पेपर मनी ने हमारी बहुत सी मुश्किलों को आसान कर दिया था। आसानी से गिन सकते थे, संभाल सकते थे और कहीं भी ले जा सकते थे, पर एक ऐसी चीज जिसकी इस तेजी से बदलती दुनिया को बहुत जरूरत थी, वो चीज थी स्पीड। पेपर मनी को आसानी से ले जाया तो जा सकता है और इसमें भी तो वक्त लगता है। अब हमें कोई ऐसी चीज चाहिए थी जिससे हम पैसे को कुछ नैनो सेकंड्स में एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकें, और 1980s में लॉन्च हुई ई मनी, डिजिटल मनी। लाखों करोड़ों की ट्रांजैक्शंस सिर्फ कुछ सेकंड में, ना चोरी होने का डर, ना ही गिनने की जरूरत। और तो और बैंक्स को अब कुछ प्रिंट भी नहीं करना पड़ेगा, बस कंप्यूटर पर कुछ नंबर टाइप किए और पैसा बन गया। सच तो ये है कि इस स्पीड की दुनिया में हम डिजिटल मनी के बगैर रह ही नहीं सकते। हम घर बैठे बैठे सिर्फ एक क्लिक पर हर चीज खरीद सकते हैं। डिजिटल मनी दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक 1 सेकंड से भी कम वक्त में पहुंच जाती है, पर डिजिटल मनी की एक बहुत बड़ी कमी है, हैकिंग। इसे हैक करना मुश्किल तो है मगर नामुमकिन नहीं। अब एक बार पीछे मुड़कर देखिए इस दुनिया को। इस दुनिया ने थोड़े से वक्त में कितनी तरक्की कर ली है। सिर्फ चंद हजार सालों में हम सोने चांदी के सिक्कों से ऐसे पैसे पर आ गए जो नजर ही नहीं आता। हमने इस पैसे को अपने फायदे के लिए बनाया था, पर शायद हमें इसका नुकसान हो रहा है। आप पूरा महीना सुबह से लेकर शाम तक कहीं काम करते हैं और महीने के आखिर में आपको क्या मिलता है? सिर्फ कुछ कागज के टुकड़े या स्क्रीन पर नजर आने वाले कुछ नंबर्स। आपको ये समझना होगा कि दुनिया पैसे पर नहीं भरोसे पर चलती है। हमें जो नजर आता है कुछ और नहीं, सिर्फ नजर का धोखा है। अब ये सवाल उठता है कि हम करें भी तो क्या करें? आपको सबसे पहले असली पैसे को पहचानना होगा, और असली पैसे को पहचानने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो चीज जिसकी कीमत वक्त के साथ बढ़े घटे नहीं, वो असली पैसा है। पेपर मनी की कीमत हर साल महंगाई की वजह से कम हो जाती है, और सच कहा जाए तो ये सिलसिला कभी नहीं रुकने वाला। पर आप हर चीज से बच सकते हैं असली पैसे में इन्वेस्ट करके, जिसकी खुद में कोई वैल्यू हो। जानते हैं इस दुनिया में जितना भी पैसा है, अगर सारा का सारा हर इंसान में बराबर बांट दिया जाए तो वो पैसा वहीं वापस पहुंच जाएगा जहां से वो आया था। पर क्यों? क्योंकि इस दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं वो पैसे को समझते हैं, इसे जानते हैं,
वो पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। और जिस दिन आप इसे समझ गए तो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। पर ये सब करने से पहले आपको खुद को फाइनेंशियली एजुकेट करना होगा। जो वक्त आप हुकूमत और महंगाई को गालियां देने में जाया करते हैं, वही वक्त आप अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन पर लगाएं, क्योंकि कुछ नहीं बदलेगा, आपको खुद को बदलना होगा। नाजरीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।